पे हर कोई कहता है कि हमारे जो जन्म नक्षत्र होता है वहाँ से जो 27वां नक्षत्र होता है, उस 27वां नक्षत्र का अगर मंत्र जाप करोगे तो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वो मंत्र ही पता नहीं होता है। देखिए, मैं पहले ये कह रहा हूँ, ये एक व्यक्ति का कुंडली है, मैं एनालाइज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ मंत्र के ऊपर मैं बताने वाला हूँ। तो ये मेरे कोर्स का एक प्रमोशनल वीडियो होने वाला है। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर चीज़ों को अच्छी तरह से आपको जानना चाहते हो कि मंत्र कैसे काम करता है तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये एक प्रमोशनल वीडियो होगा मेरा कोर्स का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मंत्र हीलिंग टेक्निक जो मेरा कोर्स है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो पहले ही बता दिया मैंने आपको ये। तो अगर आपको जानना है तो थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि 27वां नक्षत्र जो है वो क्या करते हैं, किसी भी ऐप को ओपन करके उस नक्षत्र का जो आता है, विष्णु सहस्त्र नाम का जो पार्ट आता है, वो 27वां नक्षत्र का वही पाठ करने लगते हैं। लेकिन हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मंत्र बनाया गया है। और यहाँ पे आपको पता है, जब भी हम लोग लगन को लेते हैं उसके साथ हमारे मूल त्रिकोण को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि मूल त्रिकोण में से जो 5वां घर है ये हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता है। क्यों? क्योंकि ये छठे घर से हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि छठे घर से जो 5वां घर है ये इसका 12th हाउस है, और हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो जब भी हम लोग 5वें घर का मंत्र जाप करते हैं, इसीलिए कहता है कि आपको हमेशा मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि 5th हाउस इस मंत्र और 8th हाउस जो है किसी भी मंत्र के ऊपर सिद्धि लेना। तो हमें सिद्धि तो लेना नहीं है, हमें बस मंत्र जाप करना है, इसीलिए कहते हैं मंत्र जाप करिए। तो कौन सा मंत्र जाप करें ये आपको कौन बताएगा? कोई भी मंत्र जाप करते हो लेकिन फ़ायदा किसी से भी नहीं होता है। तो जब 5वें घर से आप मंत्र जाप करते हो, जो 5वां घर कह रहा है वही मंत्र आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब हम लोग क्या है, 9th हाउस। 9th हाउस क्या है? धर्म स्थान। अब धर्म स्थान क्या होता है? मंदिर में जाके पूजा पाठ करना। अब कालपुरुष के हिसाब से 9th हाउस जो होता है वो बृहस्पति का होता है। अब बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में जाके उच्च होते हैं, इसीलिए जब हम पूजा करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, तो उस समय जब बृहस्पति को हम लोग एक्टिव करते हैं, उस बृहस्पति को एक्टिव करते टाइम हम लोग सबसे पहले जाके नहाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। इसलिए आप देखोगे मैक्सिमम मंदिर के सामने एक कुंड होता है जहाँ पे नहाया जाता है। क्यों? सबसे पहले वहाँ पे नहा के बृहस्पति को एक्टिव करा जाता है। तो यहाँ पे आप जब मंदिर को विजिट करते हो, कौन सा मंदिर, वो आपके 9th हाउस का राशि बताएगा, और उस मंदिर में जाके पूजा करोगे तो ही आपके लक को फेवर मिलेगा। तो इसी चीज़ में मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आप किसी भी घर का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी घर से इशू आएगा, इसका मतलब उस घर का, जिस भी घर का, ठीक है, मान लेते हैं कोई कह रहा है मेरे फैमिली में इशू है, तो फैमिली आपका 2nd हाउस हो गया। तो 2nd हाउस का रोग प्रतिरोध क्षमता उसका 5th हाउस, इसका मतलब छठा घर। कोई कह रहा है मुझे घर बनाने में, प्रॉपर्टी में इशू आ रहा है, तो इसका रोग प्रतिरोध क्षमता 5th हाउस, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई कह रहा है मुझे मैरिज में इशू है, तो इसका रोग प्रतिरोध क्षमता 5th हाउस, तो 5th हाउस 11th हाउस होगा। तो उस घर का मंत्र जाप, अब मंत्र जाप कर रहे हो लेकिन उस घर का लाख, उस घर का जो लक होता है, किस्मत होता है, वो उसका 9वां घर होता है। तो इसका मतलब अगर आप फैमिली में इशू है तो इसका, इस फैमिली का इशू, इसका लक कहाँ पे आ रहा है? 10th हाउस। अब 10th हाउस का 9वां घर होगा इसका मतलब ये 9वें घर में जो भी राशि होगा, उस राशि से रिलेटेड अगर किसी मंदिर में जाके पूजा करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई कह रहा है मैरिज का इशू है, तो मैरिज का 5वां घर मंत्र जाप और उसका 9वां घर ये होता है। तो 9वां घर क्या है? मंदिर, ठीक है। तो ये 9वां घर उसका मंदिर हो गया, ठीक है। तो जब भी आप मंदिर में जाओगे सबसे पहले नहा के जाओगे। तो नहाने से क्या होता है? बृहस्पति उच्च होता है, क्योंकि बृहस्पति पानी की राशि में जाके उच्च होता है। तो जिस भी घर का आप मंत्र जाप करोगे, उस घर का 5वां और उसके 9th हाउस उसका लक होता है, तो उस मंदिर में जाके उसका प्रे करना होता है। तो हमारे एक चीज़ देखे थे आपने कि शादी के बाद क्या होता था या बच्चे होने के बाद क्या होता था, सबसे पहले किसी मंदिर में जाके विजिट करवाते थे। लेकिन अब भी क्या है कि शादी के बाद किसी भी मंदिर में लेके विजिट करवा दिया, किसी भी बच्चे को किसी भी मंदिर में लेके विजिट करवा के पूजा करवा के आ गया। लेकिन अगर आपका 5वां घर आपका बच्चे का होता है, तो जब आपका संतान हुआ है, वो संतान का 5वां घर का 9वां घर कौन सा होता है? लगन होता है। लगन में कौन सा राशि है? तो आपके कुंडली में 9वां घर मतलब आपके लगन का जो भी राशि होगा, उस राशि वाले मंदिर में जाके अगर
पूजा करके आएंगे तो बेनिफिट ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे ही जब हम लोग 27 नक्षत्र का ऊपर काम करते हैं तो 27वां नक्षत्र के ऊपर मंत्र क्या होता है वो मंत्र भी जानना होता है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे मंत्र होते हैं, जैसे कि अट्रैक्शन का मंत्र, आकर्षण का मंत्र होता है, मोहिनी मंत्र होता है, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। उच्चाटन, मारन, इस कोर्स में उच्चाटन, मारन ये सब नहीं आने वाला है, जैसे कि अभी मैंने बताया। फिर हाँ, अट्रैक्शन का वो सारा कुछ मैं बता दूंगा। और यहाँ पे नॉर्मली 11th हाउस जो होता है हमारे डिज़ायर को फुलफिल करता है, नॉर्मली 11th हाउस। तो अगर 11th हाउस में जो राशि भी है उसका भी मंत्र जाप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इन सारे चीज़ के ऊपर तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने ना 11th हाउस का जो राशि आता है उस राशि का मंत्र क्या होता है वो मैंने शॉर्ट्स बना के यूट्यूब में ऐसे भी डाला हुआ है। बट अगर आपको इस कोर्स में अगर ज्वाइन होना है तो मैं आपको बता देता हूँ आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स का कितना फीस है, क्या है। तो मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स का जो फीस है दैट इज़ 1200 रुपीज़ ओनली, ठीक है। इसका प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी है, लाइव क्लासेस भी है, वो भी मिलेगा आपको, प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। सर्टिफिकेशन कोर्स है, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अगर आपको करना है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9706827675 इस नंबर पे, और ये मेरा यूपीआई नंबर, इस पर पेमेंट कर सकते हो। और मेरा जो नंबर है 9706827675 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आप इसमें ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोर्स का अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो आप मेरी इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हो, dynamicastroandvastuScience.odo.com। इसका लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है। और अगर इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे सारे कोर्स के बारे में पता चलेगा। श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, मंत्र हीलिंग टेक्निक, इन सारे कोर्स का प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, और प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप ले सकते हो इन सारे कोर्स का। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। और इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो डिटेल्स में पता चल जाएगा। मैरिज मैच मेकिंग का कोर्स भी है, और अगर मैरिज मैच मेकिंग करवाना भी चाहते हो तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो, जिसका फीस है 910 रुपीज़ ओनली। उसके बाद आप पूरा यहाँ पे डिटेल्स दे के रखा है मेरे, और ये सर्टिफिकेट सैम्पल सर्टिफिकेट है जो आपको प्रोवाइड करा जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन। और डिटेल्स आप इस ऑफिसर को खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे के रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, और आप मेरे इस फ़ोन नंबर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो।